अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की डेस्टिनेशन है यूमफो सिटी। 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहले मकाम पर पहुँचे जो था बायोमेडिकल सेंटर। आज तकरीबन 55 मुल्कों के जो लोग हैं वो यहाँ पर साथ में आए हैं इस दौरे के ऊपर। और यहाँ का जो बायोमेडिकल सेंटर के अंदर दवाइयाँ बनती हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी देखने को मिलेंगी। और चाइना का जो एक हेल्थ सिस्टम है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको समझने का एक मौका मिलेगा हमें। यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है और यहाँ की जो ओपनिंग थी वहाँ पे काफ़ी रश था, तो इसीलिए मैं पीछे आराम से जाता रहा ताकि मैं सब कुछ अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। इस जगह पर हर चीज़ की तफसील लिखी हुई थी कि कैसे ये लोग फार्मिंग इंडस्ट्री को अपनी को डेवलप करते हैं और कैसे ये हर चीज़ को हाइब्रिड करके काफ़ी मकदार में पैदा करते हैं, वो चाहे दवाइयाँ हों या चाहे खुराक हो, जिनमें आपको चिकन, पिग्स, बीफ वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और उसके सैंपल्स भी थे जो मॉडल की शक्ल में यहाँ पर रखे हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि बहुत सी किस्म की यहाँ पे चिकन वगैरह जो हैं ये किस तरह हाइब्रिड करके उसको पैकिंग करके फिर आगे सप्लाई करते हैं। यहाँ पर ब्लैक चिकन भी नुमाया है, मैं आपको दिखाऊँ। ये जो आखिर में रखी हुई है ये बिल्कुल काली चिकन होती है और इसकी प्राइस बाकी चिकन की निस्बत कुछ ज़्यादा ही होती है। और ये उनको पकाने के बाद किस तरह की डिश बनती है उसके सैंपल रखे हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद हमें उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरफ ले जाया गया जहाँ पर हमें इस पूरे सिटी और इस सिटी के अंदर जो फार्मिंग इंडस्ट्री है वो चाहे चिकन की हो, पिग्स की हो या जो बाकी दूसरे जानवर हैं खाने के लिए, किस तरह उसको डेवलप किया इन लोगों ने और कैसे उसको इंटरनेशनली फेम मिली, तो वो उसके बारे में हमें बहुत कुछ समझाया गया। इस प्रेजेंटेशन के बाद हमने अपने कुछ दोस्तों के साथ भी तस्वीर और सेल्फीज़ भी ली यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने हमें कुछ दही वगैरह भी दी थी जो इनकी स्पेशल प्रोडक्ट थी यहाँ की, और हमने उसको एंजॉय भी किया और उस चीज़ से भी लुत्फ़ उठाया हम लोगों ने। यहाँ पर कुछ मलेशिया के दोस्तों के साथ भी मुलाकात हुई और उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट के इफ्तिताह के ऊपर। हमारा आज का जो लंच है वो भी इनकी तरफ से था, जो बहुत ही मज़ेदार, लजीज और उम्दा खाने थे। और मज़े की बात ये थी कि यहाँ की हर डिश के अंदर ग्रीन चाय जो थी वो डाली गई थी। खाने से पहले हमारी नज़र पड़ी रिज़ॉर्ट के बाहर की तरफ जो एक वादी नुमा एक जगह थी और यहाँ पर होटल वगैरह भी बने हुए थे और इतनी खूबसूरत और शानदार जगह थी कि आप ख़ुद ही इसको देख के इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और कुछ देर यहाँ पर वक्त बिताने के बाद हम लोग फिर वापस गए खाने के लिए और उसकी वजह से हम लेट भी हो गए। तो ये चाह रहा है कि आज रात यहीं पर गुजारी जाए, लेकिन आज का जो दिन है वो पूरा ही पहले से बुक किया हुआ है कि हमने किस किस जगह पर जाना है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हम 1 घंटा रुक सकते थे। जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, हम लंच के बाद इन पहाड़ों पर जाएंगे क्योंकि ये सब चाय के पहाड़ हैं, इनके ऊपर सारी चाय उगाई गई है। ग्रीन चाय यहाँ की एक ख़ास प्रोडक्ट है।我最喜欢永福的那个风景，太美了，太美了。我在吃自助餐。我们还有一个康波迪亚的，吃饭了。鱼郎。लंच के बाद हम एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर हमने अपने हाथों से ये जो ताज़ा चाय होती है उसको बनाने का एक्सपीरियंस किया कि इस ताज़ा चाय को तवे के अंदर कैसे गर्म करके बनाया जाता है। इन पत्तों को पहले गर्म करके पकाया जाता है, उसके बाद आप चाय बना सकते हैं। पत्तों की ताज़ा चाय पीने का अपना एक अलग ही मज़ा है। उस चाय को लिए हम लोग गए इन पहाड़ों के ऊपर जहाँ पर ये आदमी हमें बता रहा था कि चाय के पत्ते कैसे तोड़े जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो मौसम है वो भी बहुत दिलफ्रेब है कि आप इन पहाड़ों को और इन बादलों को अगर देखें तो आपका दिल करेगा कि यहाँ से आप वापस ना जाएं। शाम की डेस्टिनेशन हमारी TCM सेंटर में है, जहाँ से जो बाहर के मुल्कों में दवाइयाँ भेजी जाती हैं, TCM की चाइनीज़ मेडिसिन जो होती है वो सब यहाँ पर बनती है। ये भी एक लाजवाब एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें दी गई जो आप नॉर्मल लाइफ में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं, जैसा कि कुछ चाय में होती हैं और कुछ बाकी लिक्विड होते हैं। ये एक तारीख़ी सेंटर है जहाँ पर आपको पूरे जो मेडिसिन है TCM की उसकी सब आपको तारीख़ यहाँ पर मिलेगी, वो कैसे शुरू हुई थी, उसके जो दवाइयों के सैंपल्स हैं और बाकी उसकी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, ये दवाइयाँ किस तरह बनाई जाती थी, कैसे इनको ईजाद किया गया और कैसे इनको एक एक करके इतना बड़ा पूरी दुनिया में इसको फेमस किया गया, उसका सारा जो प्रोसीजर थे और इक्विपमेंट थे वो सारे यहाँ पर रखे हुए थे।
दूसरे लफ्ज़ों में आप इस जगह को एक मिनी म्यूज़ियम भी कह सकते हैं TCM का। अभी मैं मिलवाता हूँ आपको हमारी जो मलेशिया की एक दोस्त हैं, TCM की डॉक्टर हैं यहाँ पर। वो हमें बताएंगे कि जो लिक्विड जो हमें दिया समझ गया है रहे? उसका क्या फ़ायदा है। 菊花提取出来的。菊花精的饮料，它可以清热泻火， OK， 它喝起来甜甜的。好喝吗？喝啊。好。 TCM सेंटर में एंजॉय करने के बाद हम लोग आए एक मीटिंग पे जो यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनके साथ एक मीटिंग रखी गई थी सिटी के बारे में। Hey,